कलाकार यामिनी राय। यामिनी राय का जन्म 11 अप्रैल 1887 ईस्वी बेली गांव, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1972 ईस्वी को। पिता रामरंजन राय और चित्रण का मुख्य विषय जो है बंगाल लोक कला। इन्होंने व्यक्ति चित्रण से कला साधना की शुरुआत की। कला साधना कला साधन की शुरुआत की। इन्होंने व्यक्ति चित्रण से कला साधन की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने इनको भारत का राष्ट्रवादी कलाकार कहा। महात्मा गांधी ने इनको भारत का राष्ट्रवादी कलाकार कहा। राष्ट्रवादी कलाकार कहा। महात्मा गांधी ने इनको भारत का राष्ट्रवादी कलाकार कहा। ठीक। एम.एफ. हुसैन के अलावा एम.एफ. हुसैन के अलावा एम.एफ. हुसैन के अलावा यामिनी राय को भारत का यामिनी राय को भारत का पिकासो कहा जाता है। यामिनी राय को भारत का पिकासो कहा जाता है। यामिनी राय को भारत का पिकासो कहा जाता है। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर कहा। कला का पैगंबर कहा। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर कहा। यामिनी राय ने अपना जीवन फैशनेबल कलाकार के रूप में प्रारंभ किया। फैशनेबल कलाकार के रूप में प्रारंभ किया। यामिनी राय ने अपना जीवन फैशनेबल कलाकार के रूप में प्रारंभ किया। ब्रिटिश सरकार ने इनको राय साहब की उपाधि प्रदान की। ब्रिटिश सरकार ने
इनको ब्रिटिश सरकार ने इनको राय साहब की उपाधि प्रदान की। राय साहब की उपाधि प्रदान की। ब्रिटिश सरकार ने इनको राय साहब की उपाधि प्रदान की। एम.एफ. हुसैन के अलावा यामिनी राय को भारत का पिकासो कहा जाता है। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर कहा। यामिनी राय ने अपना जीवन फैशनेबल कलाकार के रूप में प्रारंभ किया। ब्रिटिश सरकार ने इनको राय साहब की उपाधि प्रदान की। इनके चित्र लोक कला से प्रभावित थे। इनके चित्र लोक कला से प्रभावित थे। इनके चित्र लोक कला से प्रभावित थे। इनके चित्र बंगाल की लोक कला इनके चित्र बंगाल की लोक कला इनके चित्र बंगाल की लोक कला काली घाट के पटचित्र विधा से प्रेरित थे। काली घाट के पटचित्र विधा से प्रेरित थे। 1937 ईस्वी में इन्होंने 1937 ईस्वी में इन्होंने ईसा मसीह से संबंधित चित्र बनाए। ईसा मसीह से संबंधित चित्र बनाए। ईसा मसीह से संबंधित चित्र बनाए। यामिनी राय के चित्र टेम्परा पद्धति से यामिनी राय के चित्र टेम्परा पद्धति से बने तथा चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया गया। बने तथा चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया गया। यामिनी राय के चित्र टेम्परा पद्धति से बने तथा चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया गया। तो इनके चित्र लोक कला से प्रभावित हैं। इनके चित्र बंगाल की लोक कला काली घाट के पट्टचित्र विधा से प्रेरित थे। यामिनी राय के 1937 ईस्वी में यामिनी राय ने ईसा मसीह से संबंधित चित्र बनाए। यामिनी राय के चित्र टेम्परा पद्धति से बने तथा चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया गया।
यामिनी राय ने मां और शिशु यामिनी राय ने मां और शिशु यामिनी राय ने मां और शिशु शीर्षक के चित्र टेम्परा पद्धति से बनाए। शीर्षक से चित्र टेम्परा पद्धति से बनाए। टेम्परा पद्धति से बनाए। 1920 ईस्वी के मध्य 1920 ईस्वी के मध्य 1920 ईस्वी के मध्य कैनवास पर तैल माध्यम से कैनवास पर तैल माध्यम से 1920 ईस्वी के मध्य कैनवास पर तैल माध्यम से यामिनी राय चित्र मां और शिशु ने यामिनी राय के चित्र यामिनी राय के चित्र मां और शिशु ने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित है। नई दिल्ली में सुरक्षित है। नई दिल्ली में सुरक्षित है। इनके चित्र रथ पर राजा और रानी इनके चित्र रथ पर राजा और रानी टेम्परा माध्यम से बनी है। टेम्परा माध्यम से बनी है। टेम्परा माध्यम से बनी है। यामिनी राय ने मां और शिशु शीर्षक से चित्र टेम्परा पद्धति से बनाए। 1920 ईस्वी के मध्य कैनवास पर तैल माध्यम से यामिनी राय के चित्र मां और शिशु ने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित है। इनके चित्र रथ पर राजा और रानी टेम्परा माध्यम से बनी है। इनके चित्रों की रेखांकन इनके चित्रों की रेखांकन की विशेषता सरल गत्यात्मक वर्तुलाकार रही है। सरल गत्यात्मक वर्तुलाकार रही है। 1929 से 36 ईस्वी तक
1929 से 36 ईस्वी तक 1929 से 36 ईस्वी तक इन्होंने स्कूल ऑफ आर्ट्स स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में सहायक निर्देशक पद पर लाहौर में सहायक निर्देशक के पद पर कार्य किया 1929 से 36 ईस्वी तक इन्होंने स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में सहायक निर्देशक के पद पर कार्य किया। 1938 से 47 तक 1938 से 47 तक यामिनी राय सिटी स्कूल ऑफ मॉडर्न सिटी स्कूल ऑफ मॉडर्न आर्ट लाहौर में प्रिंसिपल रहे। भारत विभाजन में वे भारत आ गए। 1949 ईस्वी में इन्होंने 1949 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना की। दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना की। 1929 में इन्होंने दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना की। यामिनी राय इनके चित्रों की रेखांकन की विशेषता सरल गत्यात्मक वर्तुलाकार रही। 1929 से 36 ईस्वी तक इन्होंने स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में सहायक निर्देशक के पद पर कार्य किया। 1938 से 47 तक यामिनी राय सिटी स्कूल ऑफ मॉडर्न आर्ट लाहौर में प्रिंसिपल रहे। भारत विभाजन में वे भारत आ गए और 1949 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना की। 1950 ईस्वी इनकी एकल प्रदर्शनी ACA गैलरी न्यूयॉर्क में प्रदर्शित हुई। ACA गैलरी
न्यूयॉर्क में प्रदर्शित हुई। न्यूयॉर्क में प्रदर्शित हुई। ठीक। यामिनी राय ने बुद्ध को चीनियों के ढंग से यामिनी राय ने बुद्ध को चीनियों के ढंग से बनाया। चीनियों के ढंग से बनाया। यामिनी राय की तुलना हेनरी माथिस से की जाती है। यामिनी राय की तुलना हेनरी माथिस से की जाती है। यामिनी राय की तुलना हेनरी माथिस से की जाती है। यामिनी राय आजीविका की खोज में यामिनी राय आजीविका की खोज में आजीविका की खोज में आजीविका की खोज में इलाहाबाद गए थे। इलाहाबाद गए थे। यामिनी राय ने आजीविका की खोज में इलाहाबाद गए थे। इनके चित्रों पर इनके चित्रों पर जैन शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैन शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनके चित्रों पर जैन शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। 1950 ईस्वी में इनकी एकल प्रदर्शनी ACA गैलरी न्यूयॉर्क में प्रदर्शित हुई। यामिनी राय ने बुद्ध को चीनियों के ढंग से बनाया। यामिनी राय की तुलना हेनरी माथिस से की जाती है। यामिनी राय आजीविका की खोज इलाहाबाद गए थे। आजीविका की खोज के लिए इलाहाबाद गए थे। इनके चित्रों पर जैन शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। 1955 ईस्वी में भारत 1955 ईस्वी में 1955 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1955 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इनके प्रमुख चित्र जो हैं प्रमुख चित्र ईसा का सूली पर चढ़ाया। ईसा का सूली पर चढ़ाया और
माँ और शिशु, माँ और शिशु। उसके बाद श्रृंगार सोसाइटी, श्रृंगार सोसाइटी, श्रृंगार सोसाइटी। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। सीता की अग्नि परीक्षा, सीता की अग्नि परीक्षा, सीता की अग्नि परीक्षा, सीता की अग्नि परीक्षा। संथाल स्त्रियां, संथाल स्त्रियां, संथाल स्त्रियां। ढोलक और संथाल मल्लाह, संथाल मल्लाह, संथाल मल्लाह। और उसके बाद संथाल मल्लाह, संथाल मल्लाह के बाद गांव के किसान, गांव के किसान, गांव के किसान। टैगोर और बापू, टैगोर, टैगोर व बापू, टैगोर जी के चित्र और बापू जी के चित्र। उसके बाद तीन औरतें, तीन औरतें। पंचवटी में स्वर्ण मृग, पंचवटी में, पंचवटी में स्वर्ण मृग। यामिनी राय के प्रमुख चित्र। ईशा का सूली पर चढ़ाया, माँ और शिशु, श्रृंगार सोसाइटी, घोड़ा गाड़ी, सीता की अग्नि परीक्षा, संथाल स्त्रियां, संथाल मल्लाह, गांव के किसान, टैगोर और बापू, तीन औरतें, पंचवटी में स्वर्ण मृग के चित्र बनाए यामिनी राय।